Hello everyone, welcome back to the Aspirant Invincible YouTube channel. So we are going to start a new series of PSIR optional and model answer questions. So starting the lecture, before starting the lecture, I request you to do like, share and subscribe the YouTube channel to show your support for my effort. Thank you so much. And join the Telegram channel specifically for the PSIR optionals. Thank you so much. तो हम इस सीरीज़ में क्या कवर करने जा रहे हैं और किस तरीके से स्टडी करेंगे और इसका पर्पज़ क्या है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द मॉडल आंसर सीरीज़ एंड द टेबल ऑफ कंटेंट एंड ऑल दीज थिंग्स. तो पेपर 1 पेपर 2 में हम ये सारा का सारा देखेंगे. सेक्शन ए है पॉलिटिकल थ्योरी का. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें प्रायोरिटी डिसाइड करने में हेल्प होती है, ना कि उसको रट्टा मारने में, ना ही उसे अपने आप को लिमिट करने में. डोंट लिमिट योर सेल्फ. But prioritize your understanding. So what is priority? Priority means 70% of your time and energy is going to consume this previous year question papers and as well as the predictable topics, and 30% of your remaining questions are going to the 30%. So 70% of your questions, 70% of the questions are coming from the 30% of your syllabus as Pareto law explained. तो एक Pareto law है, सिंपली वो कहता है 80% जो रिजल्ट है ना वो सिर्फ और सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं और बाकी का 80% एफर्ट फालतू में जाता है, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 20% रिजल्ट आता है. यही Pareto है लॉ. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है कि हम प्रायोरिटी डिसाइड करें, ना कि उस पर लिमिट हो जाएं. तो अपना 70% टाइम हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाना है, हर एक चीज़ में, जीएस हो, ऐसे हो, ऑप्शनल हो या कुछ और भी हो. अब हम करने क्या वाले हैं, हम टॉपिक वाइज यहाँ पे पढ़ाई करेंगे. टॉपिक वाइज मतलब मान लीजिए एक पॉलिटिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर एक नॉर्मेटिव अप्रोच का क्वेश्चन है, या फिर डेक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है, या फिर पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच है. तो हम क्या करेंगे, उस टॉपिक को लेंगे और उस टॉपिक से जितने भी हमारे आंसर्स हैं, क्वेश्चन है, मॉडल आंसर पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, हम उनको पढ़ेंगे. इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने नोट्स कंप्लीट होने चाहिए. नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद रिवीजन और बेसिक आंसर राइटिंग आपको करनी है. सिंपल, आपने जो भी पढ़ा है उसको लिख कर देखिए, आंखें बंद करके आप पढ़ लीजिए. पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है. आपने कहीं से भी पढ़ाई की हो, सेल्फ स्टडी की हो, कोचिंग से पढ़ाई की है, कहीं से भी. उसके बाद में हम मॉडल आंसर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यूज़ कर पाएंगे. एंड ट्राई टू राइट योर ओन आंसर. मैं कहूँगा सबसे पहले अपने आंसर ही लिखने हैं, क्योंकि अगर आप खुद के आंसर नहीं लिखोगे और डायरेक्ट मॉडल आंसर पे आओगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक, ब्लंडर हो सकता है, क्योंकि आप अपनी जो यूनिकनेस है, थिंकिंग पावर है, आप उसको, एक एनालिटिकल स्किल्स है, वो डेवलप नहीं कर पाओगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग डेवलप नहीं हो पाएगी. तो आपको एक क्वेश्चन लेना है, आराम से उसको लिखना है. मैं एक एक क्वेश्चन हो सकेगा तो मैं ग्रुप में अपडेट करूंगा कि आज के ये 2 क्वेश्चन है पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड, 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, हम इस पर डिस्कस करेंगे. तो सुबह मैं अपलोड कर दूंगा वो क्वेश्चन और शाम को हम उस पर डिस्कस कर लेंगे. तो आपको दोपहर में क्या करना है, उन क्वेश्चंस पे ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ साथ थोड़ी सी मैपिंग कर लीजिए, हो सके तो राइट भी कर लीजिए. राइट करोगे तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमारी होगी और शाम को आप मॉडल आंसर हम डिस्कस कर लेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, इस तरीके से. एंड टेक हेल्प फ्रॉम द मॉडल आंसर, डोंट कॉपी ब्लाइंडली. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी टॉपर बोलता है, हर टॉपर बोलते हैं कि हमें हेल्प ली है नोट्स से भी, टॉपर्स के नोट्स से, टॉपर्स के आंसर से, वगैरह वगैरह. बट कभी भी यूपीएससी में रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, अपने आप की ब्रेन स्टॉर्मिंग चलेगी. आपको एक स्मार्ट कंटेंट क्रिएटर होना चाहिए. आपने कुछ किसी और क्वेश्चन से ले लिया, थोड़ा मटेरियल कहीं और से ले लिया, थोड़ा मटेरियल टेस्ट से ले लिया, इस तरीके से जाएंगे. तो हमेशा अपने आप को इस माइंडसेट में कभी मत लाना कि मैंने मॉडल आंसर पढ़ लिया और इसी को रट के मैं चला जाऊंगा और लिख के आ जाऊंगा. नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू, आपको हमेशा क्वेश्चन करना है कि क्या यूपीएससी ने पूछा क्या है. हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन पर्याप्त रहेगी, हमेशा पर्याप्त रहेगी, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी. सिंपल है, कभी इस तरीके से आंसर लिखते हैं, कभी इस तरीके से आंसर लिखते हैं. तो ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा हमें किस तरीके से आंसर लिखना है, और यहीं पे आपका डिसाइड होगा कि आपको मार्क्स मिल रहे या नहीं मिल रहे. थैंक यू. तो अब हम इंपॉर्टेंस देखते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. आज हम पढ़ेंगे नहीं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से किस तरीके से प्रायोरिटी डिसाइड करें और किस तरीके से हम अपने आने वाले दिनों में मॉडल आंसर को किस तरीके से यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले टॉपिक मैं आपको समझाऊं कि ये टॉपिक है नॉर्मेटिव अप्रोच. ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी अगर आप पढ़ोगे, पॉलिटिकल साइंस में एक अप्रोचेज आते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इट्स मीनिंग एंड अप्रोचेस.
तो ये नॉर्मेटिव अप्रोच जो है 2020 में पूछा गया था, फिर 2023 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये 2020 में क्वेश्चन आया था और नॉर्मेटिव अप्रोच 23 में क्वेश्चन आया है। तो 2020 में कहाँ क्वेश्चन आया, हम इसको देख लेते हैं पहले से। तो बार बार रिपीट होता है, ये है रिपीटेड क्वेश्चन। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच इन द पॉलिटिकल थ्योरी, ये 2020 का क्वेश्चन है। और 23 में क्वेश्चन जो आपके आया है नॉर्मेटिव अप्रोच इन द पॉलिटिकल साइंस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, डेक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। रिपीट हुआ है 2018 में, डेक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आया था 2023 में। और इससे पहले जो क्वेश्चन आया था डेक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये रहा, कमेंट ऑन द डेक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, 15 मार्क्स, ये 10 मार्क का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं और हमें यहाँ से पढ़ना है। ये देखो, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच 2016 में क्वेश्चन आया है और 2023 में लास्टली यहाँ पे रिपीट हुआ है। ये रहा, क्रीडो ऑफ रिलेवेंस एंड पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन साइंस। तो ये हमारा पर्पज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमको अपने प्रायोरिटी फील्ड, प्रायोरिटी सब्जेक्ट, टॉपिक को डिसाइड करना है। सिंपल है। थ्योरी ऑफ स्टेट सेकंड टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी का। यहाँ पे क्वेश्चन आया पोस्ट कॉलोनियल पॉलिटिकल थ्योरी, जो 2020 में रिपीट हुआ था, 2020 में रिपीट हुआ था। ये रहा पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट। इस तरीके से हम आपको बताते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना क्यों ज़रूरी है, चाहे वो जीएस हो चाहे कुछ और हो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी बेसिस पे आप आने वाले सालों के क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करने की मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत शानदार हो जाती है। अब जस्टिस एक टॉपिक है PSIR में, थर्ड टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी के चैप्टर में जस्टिस। अब जस्टिस में रोल्स से रिलेटेड क्वेश्चन जितने आए हैं मैं आपसे यहाँ दिखाता हूँ। 2023, 2021, 2020, 2018, फिर 17, 16, 15, 13, डायरेक्ट वहाँ पे रोल्स का नाम लिखा हुआ है। तो रोल्स एक टॉपिक जो अगर आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिए आपको यहाँ पे 15 मार्क्स, 15 एटलीस्ट 15 मार्क का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। इसी तरीके से और कुछ भी ट्रेंड हैं जो नए नए टॉपिक आ रहे हैं उस तरीके से, तो हर एक जगह सेम। अब 2000 ये कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव है जस्टिस का, रॉल्स के जो सिलेबस का पार्ट है वहाँ पे लिखा है रॉल्सियन थ्योरी ऑफ जस्टिस, कि रॉल्स ने जस्टिस के लिए क्या बोला है, एज वेल एज कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑन जस्टिस, या फिर रॉल्स का कम्युनिटेरियन क्रिटिसिज्म क्या है। तो सिलेबस का ये लाइन है। वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप देखें कि 2014 में, 2019 में, 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कम्युनिटी पर्सपेक्टिव से, कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव। और रॉल्स के तो हमने देख लिया है, हर साल आना ही आना है क्वेश्चन वहाँ से, और इन दोनों का मिक्स करके भी क्वेश्चन आ सकता है। और आगे चलें थ्योरी, अब इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी में अफर्मेटिव एक्शंस का अगर मैं क्वेश्चन देखूँ तो यूपीएससी कितना दीवाना है अफर्मेटिव एक्शन से। 2023 में क्वेश्चन पूछा, 2021 में क्वेश्चन पूछा, 2016 में क्वेश्चन पूछा है। तो सारे के सारे सिर्फ एक चैप्टर है, एक चैप्टर का एक टॉपिक है। तो हमारे पास में ऐसे, आपको मालूम है PSIR में फर्स्ट पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है, फर्स्ट पेपर में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, सेकंड पेपर में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, सेम। तो मैं आपसे कह रहा हूँ 70% ऑफ योर क्वेश्चन पेपर is already in air, is already declared by the UPSC previous year question paper, 70% of the questions। तो हमें इन 70% क्वेश्चंस को बेहतरीन करके जाना है, बेहतरीन करके जाना है, ताकि जो 30% क्वेश्चन हम लिखेंगे वो एवरेज रहेंगे। जो दूसरे लोग भी एवरेज लिखेंगे, हम भी एवरेज लिखेंगे, लेकिन ये 70% हम बेहतरीन लिख के आएंगे, हमें मार्क्स यहाँ से मैक्सिमाइज मिलते हैं। और टॉपर्स यही करते हैं, GS में भी सेम करते हैं वो, ऑप्शनल में, ऐसे में हर एक चीज़ रेडीमेड। आपके पास में टाइम बहुत कम है, आपके पास रेडीमेड नॉलेज होनी चाहिए, उसकी जाके सीधा सीधा एप्लीकेशन करनी है आंसर में। आपके पास इतना टाइम नहीं मिलेगा। और भाई साहब ऑप्शनल में, एथिक्स में सोचने का तो बिल्कुल ज़्यादा टाइम ही नहीं है। मैक्सिमम 20 to 25 और 30 सेकेंड में आपको पूरा का पूरा आंसर फ्रेम करना है, फिर उसको लिख के आना है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हूँ और हम किस तरीके से जाएंगे। अब देख, ह्यूमन राइट का क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन राइट से क्वेश्चन रिलेटेड आया है 2013, 16, 18, 21 एंड एज वेल एज 22। लगातार ह्यूमन राइट फेवरेट टॉपिक बना हुआ है यूपीएससी का। तो कहने का मतलब ये है, हमारे पास टाइम कॉन्स्ट्रेंट है, हम सारे नोट्स बनाएंगे, हम टॉपिक हर एक चीज़ को कवर करेंगे, बट हम प्रायोरिटी कहाँ पे देने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आए हैं।
हमें वहाँ पर फोकस करना है, वी शुड फोकस ओवर दैट। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हों, हम किस तरीके से मॉडल आंसर्स का यूज़ करेंगे, कहाँ पर जाएंगे और किस तरीके से धीरे धीरे करके पढ़ाई करेंगे। डेली लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टाइम मेरे पास भी नहीं है, तो मैं भी अपना ऑप्शनल तैयार कर रहा हूँ। और आपसे एक सिंपल रिक्वेस्ट करूँगा कि जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, है ना, उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर ले, और ताकि वहाँ पे हम आपस में डिस्कस भी कर लें, और भी अगर कोई क्वालिटी एनरिचमेंट मटेरियल आपके पास में है तो हम साथ में पढ़ाई कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और मेरी जो एक्सपीरियंस है 2 मेंस लिखने का, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ये हमारा PSIR ऑप्शनल का टेलीग्राम चैनल है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल एज द यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।